Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं बुस्सन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुस्सन पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। देखिए, यूपी टेट और सुपर टेट का सेम पैटर्न होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो ये आपके लिए जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यूपी टेट और सुपर टेट का सेम पैटर्न आपका इसमें ये बाल मनोविज्ञान का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ये पूर्णतः आपके नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है मित्रों। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरे धैर्य और संयम से हर एक क्वेश्चन को देखिए, पहले खुद से आंसर करिए। जो भी सुझाव हो आप अपना क्यूरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित होता है। आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब होता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। ऑप्शन 4 है ये सभी, ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर होता है आपका ऑल ऑफ एबव। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य हो सकता है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद यहाँ आपका राइट आंसर होता है। ये जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। यह आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखना है, तो सीखना है आपका व्यवहार में परिवर्तन, तो ये भी आपका सही जवाब होता है। अनुभव द्वारा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो ये सभी आपका राइट आंसर होता है। सीखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रास द्वारा दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। रोजाना आप प्रैक्टिस सेट लगाया करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। आपको अपना स्कोर खुद पता चलेगा कितना आप कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को जांचने के लिए रोजाना प्रैक्टिस सेट करिए। जिस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगे उस चैनल से आप पढ़िए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर, आप खुद ही क्यों नहीं कहते कि अपने में? तो देखिए, जिसको जो चीज़ें जहाँ से अच्छी लगेंगी वो खुद वहाँ से ही पढ़ेगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो रास द्वारा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, शायद ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होता है। ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना एवं भावों में उथल पुथल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होती है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सप्तम प्रयोग किया, मानसिक आयु की संप्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग बिने एवं साइमन ने किया। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी आपका राइट आंसर होता है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, तो ये भी आपका सही कथन है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ये भी आपका राइट आंसर होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, तो ये भी आपका राइट कथन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है उपरोक्त सभी पर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक आप जो है, आपका एक लाइक किसी को मोटिवेट कर सकता है, तो एक लाइक करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, तो प्लीज़ कर दिया करिए, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र शायद इसको हम लोग देख चुके हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। ये सभी आपके बाल विज्ञान के क्षेत्र हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन का है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, तो इन सभी को प्रभावित करने वाले हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रत्याशा के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन क्या किसका है, ये आपको बताना है। तो उक्त कथन हरलाक का है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन हरलाक का है। अगला प्रश्न है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिमार्जन, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। वाणी दोष नहीं है। देखिए धीमी गति या तेज गति से बोलना, ध्यान रखिएगा ये सभी वाणी दोष हैं। आपके ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण,
हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो ये जो है वाणी दोष नहीं है, क्योंकि धीमी या तेज गति से बोलना ये कोई वाणी दोष नहीं होती है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन। ये विधि आपकी सबसे बेस्ट है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि। हर एक पॉइंट को आपको पकड़कर चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ये जो है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। आपका ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। अपने ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होता है। आप लोग पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप जो है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यही सबसे बेस्ट आंसर है और आपका इस प्रश्न का सही जवाब है। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित है और कुंठित रहता है, तो आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक टीचर हैं, आपको टीचर बनकर एग्जाम हॉल में इसको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को उसके भाग पर छोड़ देंगे तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ बिल्कुल सटीक आंसर है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये तीनों आपके भाषा विकास का सिद्धांत हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।